नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट की, एक ऐसे कनेक्शन की जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों दुनियाओं को हिलाकर रख सकता है, और वो है एआई और क्रिप्टो का अनदेखा रिश्ता। तो सवाल ये है, हर कोई एआई एआई कर रहा है ना? पर कभी सोचा है कि इस नई दौड़ में, इस एआई गोल्ड रश में असली पैसा बना कौन रहा है? अब दिमाग में तो वही बड़े नाम आ रहे होंगे, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, सॉफ्टवेयर बनाने वाले, राइट। लेकिन असली खिलाड़ी वो हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। तो चलिए समझते हैं इस नए गोल्ड रश को और भी गहराई से। देखिए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, अरबों डॉलर्स। और अब मार्केट का प्रेशर है, जबरदस्त प्रेशर, कि भाई साबित करो कि ये पैसा लगाना फायदेमंद भी है या नहीं। और यहीं पे सीन में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, बिटकॉइन माइनर्स। मतलब जो कंपनियां कल तक सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए जानी जाती थी, वो अब अपने पूरे के पूरे डेटा सेंटर्स को एआई के लिए तैयार कर रही हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाला मूव है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैराथन डिजिटल, यानी मारा। जरा देखिए उन्होंने क्या किया। अपने बिटकॉइन का 1/3 हिस्सा बेच दिया, अपना कर्ज डिस्काउंट पर चुका दिया, और सबसे बड़ी बात, अपने बड़े अधिकारियों की सैलरी को अब बिटकॉइन प्रोडक्शन से नहीं बल्कि सीधे रेवेन्यू से जोड़ दिया है। इससे साफ पता चलता है कि फोकस कहां शिफ्ट हो रहा है। अब असली खेल समझिए वैल्यूएशन का, मतलब कंपनी की कीमत का। जो माइनर्स एआई पर फोकस कर रहे हैं, उनकी वैल्यू है करीब $15 मिलियन प्रति मेगावाट, और मैराथन की सिर्फ 2 मिलियन। सोचिए जरा, अगर मैराथन का ये एआई वाला दांव चल गया तो इसकी वैल्यू कहां से कहां पहुंच सकती है। पर रुकिए, इस रेस में सिर्फ बिटकॉइन माइनर्स ही नहीं है, एक और छुपी हुई सक्सेस स्टोरी है, और ये कहानी है नॉर्वे की। एक कंपनी है एकर। इन्होंने 2020 में अपनी बची हुई एनर्जी से बिटकॉइन माइनिंग शुरू की, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट से जो सीखा उसी के दम पर 2023 में इन्होंने एनस्केल नाम की एक एआई कंपनी में पैसा लगा दिया, और नतीजा, आज एनस्केल की वैल्यू $15 बिलियन है, और एकर उसमें एक बड़ा हिस्सेदार है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अशोकर का जो मेन एनर्जी का बिजनेस है ना, वो 5% का स्टेबल डिविडेंड देता है। मतलब एक तरफ से पक्की कमाई आ रही है, और यही स्टेबिलिटी उन्हें एआई जैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले गेम में बड़ा दांव खेलने की हिम्मत देती है, बिल्कुल एक छिपे हुए खजाने की तरह। तो ठीक है, ये तो हुई कंपनियां, पर पूरे मार्केट के लिए इसका क्या मतलब है? अब बाजार के नए नियम क्या बन रहे हैं? जब बात आती है ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की, तो एक्सपर्ट्स थोड़ा संभल कर चलने को कह रहे हैं। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। कीमतें तो डबल हो गई, पर ऐप का इस्तेमाल नहीं बढ़ा। मतलब हवा तो बहुत है, पर असल दुनिया में यूज अभी भी बहुत कम है। तो फिर अगली बड़ी चीज क्या है? कहां है मौका? एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं कॉर्प चेन्स की तरफ। इसे आप ब्लॉकचेन का अगला लेवल समझ सकते हैं। इनका मेन फोकस है रेगुलेशन के दायरे में रहकर काम करना और असली फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ना। अच्छा, पर यह काम कैसे करेगा? देखिए, जब क्रिप्टो फर्म्स को स्पेशल बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है, तो उन्हें सीधा सेंट्रल बैंक के सिस्टम तक पहुंच मिल जाती है। इससे होता यह है कि वो नॉर्मल पैसों और क्रिप्टो के बीच लेन देन बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में कर पाते हैं। और यही वो चाबी है जो कॉर्प चेन्स को इतना पावरफुल बना सकती है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए बड़े सवाल क्या हैं। 3 मोटी मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, बिटकॉइन माइनर्स अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी, पुरानी एनर्जी और नई टेक को मिलाने वाली कंपनियों में जबरदस्त वैल्यू छिपी है। और तीसरी, अगली बड़ी लहर शायद कॉर्प चेन्स की होगी, जो ब्लॉकचेन को रेगुलेटेड फाइनेंस से जोड़ेंगी। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे एआई और क्रिप्टो की ये 2 ताकतवर दुनियाएं एक हो रही हैं, अगला बड़ा मौका कहां छिपा है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में बाजार की दिशा तय करेगा।